बिहार की बात अगर होती है तो हम लोग विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं। हम विशेष राज्य की दर्जा के क्यों मांग करते हैं? हम विशेष राज्य का दर्जा की मांग इसलिए करते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, बिहार में औद्योगिक विकास होगा। जब जिन राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है उन राज्यों में 10 वर्षों तक टैक्स में छूट होता है। बिहार में आज कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता है। क्यों नहीं लगाना चाहता है? इसलिए कि बिहार में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, अगर वो यहाँ रॉ मटेरियल बाहर से लाएगा, यहाँ फैक्ट्री में उत्पादन करेगा और उस उत्पाद को अगर वो बंबई, महाराष्ट्र या कर्नाटका या गुजरात के मार्केट में ले जाएगा, वो माल नहीं बिकेगा, वो माल प्रतिस्पर्धा में नहीं बिकेगा और इसलिए कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता। अगर 10 वर्षों तक किसी उद्योगपति को अगर टैक्स में छूट मिलेगा तो बिहार में उद्योग लगाने के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे, बिहार में उद्योग लगेगा और जब बिहार में उद्योग लगेगा तो बिहार का विकास होगा। बिहार केंद्र सरकार की जो कई योजनाएं हैं बिहार में, जिसमें केंद्रांश और राज्यांश में जो आज 60, 40, 70, 30 का रेशियो है, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 90 और 10 का रेशियो होगा और जब 90% केंद्र सरकार को देना पड़ेगा और मात्र 10% राज्य सरकार को देना पड़ेगा और वह पैसा जो बचेगा बिहार के विकास में लगाने का काम होगा और बिहार और तेजी के साथ विकसित प्रदेश के रूप में विकसित होगा। ये कल्पना है, तो इसलिए हम लोग विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं। तो इसलिए आज गौरव जी और उनके सभी साथी ज्वाइन किए हैं और अब जनता दल यू में रिसर्च का काम होगा। गौरव जी, हम आपको कहेंगे पूरे बिहार के युवाओं के बीच रिसर्च करने का काम करिए और डाटा कलेक्ट करिए, रोजगारों में रोजगार का प्रदेश के रूप में विकसित होगा। ये कल्पना है, तो इसलिए हम लोग विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं। तो इसलिए आज गौरव जी और उनके सभी साथी ज्वाइन किए हैं और अब जनता दल यू में रिसर्च का काम होगा। गौरव जी, हम आपको कहेंगे पूरे बिहार के युवाओं के बीच रिसर्च करने का काम करिए और डाटा कलेक्ट करिए, रोजगारों में रोजगार का, कहां रोजगार सृजन हो सकता है, कहां युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है, युवाओं को ट्रेन किया जा सकता है। और आप तो टेक्नोलॉजी और आपकी टीम में तो सभी आईआईटी से, कोई गुवाहाटी से आईआईटी से, कोई खड़गपुर से, सभी आए हैं। जो आपका आधुनिक टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए और जनता दल यूनाइटेड को भी हाईटेक पार्टी बनाने का काम करिए और हाईटेक बना के युवाओं को जोड़ने का काम करिए। यह हम आपसे आग्रह करेंगे और उस आपके इस काम में हम लोगों का जितना सहयोग और समर्थन आपको चाहिए, सदैव आपको सहयोग और समर्थन पहले भी मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। यह आपको हम पूरा भरोसा दिला के और फिर से आपका और आपके सभी साथियों का स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी का फिर से स्वागत करते हुए अब कार्यक्रम की समाप्ति। सरकारी नौकरियां का कोई बहाली नहीं होती थी। आज हर साल नियमित रूप से बीपीएससी की परीक्षा, अवर सेवा चयन परिषद की परीक्षा नियमित रूप से होती है। सभी रिक्तियां भरी जा रही है। लाखों की संख्या में सरकारी रोजगार पैदा हुए हैं। महिलाओं को भी उन्होंने जागृत करने का काम किया, महिलाओं को भी उन्होंने प्रोत्साहित करने का काम किया, महिलाओं को 35% आरक्षण देने का काम किया, उनके शिक्षा में सुधार हो और महिलाएं आज हमारे घर की बहू बेटियां शिक्षित हो, इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहन देने का काम किया। हर इलाके में जाके हर स्कूल में साइकिल योजना, पोशाक योजना उन्होंने चलाई, सिर्फ इसलिए चलाई कि हमारे घर की बहू बेटियां शिक्षित हों और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। वो जब शिक्षित होंगे तभी जो आरक्षण मिला है 35% का आरक्षण, वो उस
उसका लाभ ले पाएंगे। तो हर क्षेत्र में बिहार में काम हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। नौजवानों को जो 10th पास कर जाते थे, उसके बाद आज की स्थिति में उनको आगे शहरों में पढ़ने के लिए हाई मेडिकल इंजीनियरिंग BA MA करने के लिए उनके गार्जियन के पास पैसा नहीं था, अभिभावकों के पास पैसा नहीं था। आज नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाया, और जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नीतीश कुमार प्रारंभ किया तो उसकी जिम्मेवारी उन्होंने बैंकों को दी। बैंक को मूल और सूद दोनों को गारंटी उन्होंने देने का काम किया, और दोनों का जब गारंटी उन्होंने देने का काम किया तब भी बैंक नहीं दे रहा था। सूद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऋण स्वीकृत नहीं कर रहा था, वो दौड़ाता रहता था लड़कों के, उनके अभिभावकों को, आपका जमीन का कागज लाइए, आपका मकान का कागज लाइए, आपका जमीन गारंटी में लिखिए। नीतीश कुमार जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जब उसका सूद और मूल दोनों का हमने गारंटी ले लिया तो अभिभावकों को क्यों तंग कर रहा। उन्होंने कहा बंद करिए बैंक से, और बैंक से बंद करके उन्होंने एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ बिहार के स्टूडेंट ले रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अभिभावकों पर बोझ नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो अद्भुत काम है। स्वयं सहायता भत्ता की योजना उन्होंने चलाई नौजवानों के लिए। जो नौजवान 10th पास करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश में पटना गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जाने के लिए पैसा नहीं रहता था, 2 वर्षों तक उन्होंने 1000 रुपये महीने, 1 वर्षों तक 1000 रुपया प्रति माह स्वयं सहायता भत्ता देने की उन्होंने योजना चलाई। क्या नहीं करने का काम किया। वो आज अभिभावक पर भार नहीं है, उनको अगर कहीं नौकरी के लिए जाना है तो वो जाते हैं अपने पैसा से, स्वयं सहायता भत्ता के पैसा से जाते हैं। तो ये सारा काम उन्होंने किया, हर क्षेत्र में उन्होंने काम करने का काम किया। अब नौकरी को तलाश में रोजगार अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक अगर कोई पास कर जाता है तो उसको तो रोजगार मिल जाता है, इसलिए कि वो टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर चुका है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुका है। लेकिन जो BA पास करके, MA पास करके जो लड़के नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलता। उनको प्रशिक्षित करने के लिए नीतीश कुमार जी ने कौशल उनका विकसित करने के लिए हर क्षेत्र में, हर सब डिवीजन में कौशल विकास केंद्र उन्होंने स्थापित करने का काम किया, जहां सिखाया जाता है आप कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप अगर कहीं इंटरव्यू में जाइएगा, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, कैसे आप बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी का इस्तेमाल शब्दों का कर सकते हैं, तो कौशल विकसित करने का काम किया जा रहा है। तो हर क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने काम किया, और जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है उसका कोई उसका दूसरा उदाहरण पूरे देश में और दुनिया में नहीं मिलेगा जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने करके दिखाने का काम किया। और इसलिए आज रोजगार की बात हो रही है, और रोजगार की बात अगर होती है